एक रेलगाड़ी अपने सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता। मान के चलिए कि आप कोई दूरी तय करते हैं तो आपके लिए कोई वेलोसिटी आपका होगा दूरी के लिए। हम मान लिए कि v किलोमीटर पर घंटा के चाल से आप कोई दूरी तय करते हैं, ठीक है। अब एकाएक आपके चाल जो है 6 किलोमीटर आप पर घंटा जो है वृद्धि कर दिए। अपने चाल में आप वृद्धि कर दिए तो आपको जो है ना चाल बढ़ाएंगे तो समय का बचत होगा, तो समय हमको 4 घंटा कम लगता है। कितना? 4 घंटा। फिर अगला स्टेप में बोला है बाबू कि यदि वह अपने चाल 6 किलोमीटर पर घंटा धीमे कर लेता, देखिए वही भी के चाल से वो चलता, अब जो है उसके अपने चाल में जो है 6 किलोमीटर पर घंटा की कमी हो जाता, तो v माइनस 6 किलोमीटर पर घंटा होता। अब चाल में कमी करेगा तो समय अधिक लगेगा और इसको 6 घंटा अधिक लग गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 घंटा कम लगा कमी, और यहाँ पे हो गया वाऊ 6 घंटा अधिक। अब यहाँ से देखिए आपको करना क्या है, देखेंगे भाव, हमको एक फॉर्मूला पता है कि होता है दूरी बराबर चालों का गुणनफल अब बटा चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर अगुणे समय, ठीक है। इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी था, यहाँ भी प्लस 6 हो गया, तो चालों का गुणनफल और चालों का अंतर, बड़ा में से छोटा को घटाइएगा अगुणे समय, तो समय 4 घंटा है। ये दूरी हो गया। इधर भी दूरी ले लेंगे, चालों का गुणनफल और चालों का अंतर अगुणे समय, ठीक है। अब देखिए बाबू ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अब यहां से देखेंगे हम लोग बाबू, तो v से भी ये कट जाएगा, ऊपर में देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 3, तो v प्लस 6 अगुणे 2 है बाबू, ठीक है। गुना में 2 है, और यहाँ पे देखिए तो v भी कट जाएगा, तो 6 अगुणे 2 है गया। यहाँ v माइनस 6, यहाँ पे देखिए तो बाबू ये v से भी कट जाएगा, तो 6 हो जाएगा गुने 3, 3 दूना 6 और 2 से 3 बार, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल, 2 इधर आकर गुना हो गया तो 2 भी और 6 दूना 12, ये 3 इधर आकर गुना हो गया तो 3 भी और 6 3 18, ये देखिए 18 आकर 12 में जुटेगा तो 30 हो जाएगा, और 2 भी जाकर 3 भी में घटेगा तो भी हो जाएगा। इसलिए वेलोसिटी कितना आ गया इसका बाबू, तो 30 किलोमीटर पर घंटा इसका चाल हो गया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए दूरी कितना होगा। दूरी तो आपको निकालना है, तो दूरी बराबर आपको यहाँ पे पता है डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपको निकालना है दूरी, तो दूरी हो जाएगा चालों का गुणनफल। देखिए यहाँ पे इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए, यहाँ 30 यहाँ पे रखेंगे तो भी 30 हो गया, 30 प्लस भी यानी v प्लस 6 यानी कि 30 और 6 36, अब बटा चालों का अंतर 6 अगुणे समय 4 घंटा है। अब देखिए काट दीजिए, 6 का 36, देखिए 6 का 24, 24 तिया और 24 तिया कितना हो गया 72, 720 किमी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन अच्छा है, कम आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है बाबू, आपको 50 नंबर
50 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, करा है, एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान आरंभ करता है तथा 1500 किमी के दूरी जो है पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी सामान्य गति कितना होगा, हमसे ये पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे भाऊ, हमको बोल दिया कि 1500 किमी जाना है, कितना जाना है 1500 किमी, तो 1500 किमी ये तो दूरी हो गया, और दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय। आपसे बोला है कि पहले उसका चाल भी होगा, 250 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो गया। देखिए ऐसे समझिए, पहले उसका चाल भी था, भी किलोमीटर पर घंटा उसका चाल था, अब 250 बढ़ा दिया तो अब उसका चाल भी प्लस 250 हो गया किलोमीटर पर घंटा। अब ऐसे करने से जब चाल बढ़ाएगा तो समय का तो बचत होगा, और समय में कितना, हमसे बोला है कि 30 मिनट बाद उड़ान भरा है बाबू, कितना मिनट बाद, 30 मिनट बाद, तो समय उसका दिया है 30 मिनट का अंतर है। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं करना है, ये तो दूरी हो गया, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, तो भी प्लस 250 में से भी घटा लीजिए, और गुने समय, समय 30 मिनट है, मिनट को घंटा में ला दीजिए, ठीक है, तो 60 से भाग दे देंगे, ठीक है, यहाँ 30 मिनट का अंतर था बाबू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो भी से भी कट जाएगा, 30 गुना 60, ये वाला इधर आकर गुना हो जाएगा, इधर जब गुना होगा बाबू तो 1500 गुने, यहाँ देखिए 1500 हो गया, 1500 गुने, यहाँ पे देखेंगे भाऊ 250 में 2 से गुना कर दीजिए तो 500, और उधर हो गया भी इंटू भी प्लस 250, ठीक है। अब देखिए आपको ऐसा करना है कि इसमें अंतर 250 का है तो इसमें भी अंतर 250 का होना चाहिए, पहले तो इसको गुना कर लीजिए, अगर गुना करेंगे बाबू इसको हम लोग तो 15 पचे 75, ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका कितना 75 पर 4 जीरो, इधर भी गुने हो जाएगा, भी गुने भी प्लस 250। अब इसको देखिए, इसको हम लोग तोड़ेंगे, इधर 250 का अंतर तो इधर भी 250 का अंतर होना चाहिए, ठीक है, तो देखिए तो 750 अगर इधर कर ले और गुने 1000 कर ले, ठीक है, तो हमारा देखिए तो इसको गुना करेंगे तो 50 कितना आ जाएगा, और इसमें अंतर 250 का है, बिल्कुल है। अब कंपेरिजन कर लीजिए, फर्स्ट वाला का फर्स्ट वाला के साथ और सेकेंड वाला का सेकेंड वाला के साथ, तो भी बराबर कितना हो गया 750, ठीक है। अगर 1000 बराबर लिखेंगे भी प्लस 250, 250 आकर घटेगा तो 750 आ जाएगा, तो उसका चाल कितना हो गया 750 किलोमीटर पर घंटा। तो हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि उसकी सामान्य गति कितना है, तो सामान्य गति उसका हो जाएगा 750 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51 नंबर। हमसे बोला है, कह रहा है कि मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 यानी कि 2:30 बजे जो है चलती है बाबू, ठीक है। देखिए हमसे बोला है, क्वेश्चन नंबर आपका है 51 कि देखिए दिल्ली से वो मुंबई जा रहा है, ठीक है, कह रहा है कि मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 बजे, ठीक है, यानी इतना बजे जो है स्टार्ट हुआ चलना 60 किलोमीटर पर घंटा के चाल से, ठीक है। फिर हमसे बोला है कि अगला हमसे बोला कि राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से, यानी इसी दिन दिल्ली से 16 जो है 30 में बोला कितना, तो
तो 16:30 बजे जो है स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका चाल जो है बाबू आपसे बोल दिया कि 80 किलोमीटर पर घंटा है। ये 80 किलोमीटर पर घंटा है, ऐसे समझिए। ये वाला ट्रेन जो है जो खुला है ये 60 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलेगा, दिल्ली से मुंबई जाएगा, ठीक है। और ये भी 16:30 में स्टार्ट हुआ, 80 के चाल से ये भी दिल्ली से मुंबई जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दिल्ली से दूरी कितना होगा। अच्छा एक बात जरा बताइए, ये चला है और ये दोनों स्टार्ट हुआ है, एक ही स्टेशन से चल रहा है, लेकिन ये 14:30 में चला है, 16:30 में चला है। इसका मतलब कि 2 घंटा बाद ये वाला स्टार्ट हुआ और 2 घंटा पहले ये स्टार्ट हुआ। अब बताइए 1 घंटा में 60 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चलेगा तो 2 घंटा में कितना चलेगा। हम मान लेते हैं 2 घंटा में यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपका 2 गुने 60 यानी 120 किमी का दूरी तय कर लिया। 2 गुने 60 120 किमी का दूरी तय कर लिया। और यहाँ पे ये ट्रेन आया ना, ये वाला जब यहाँ पे आया तो 16:30 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ट्रेन एक साथ इतना बजे चलेगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिए समय बराबर दूरी बटा 4, तो समय बराबर कितना बाबू, दूरी बटा 4, तो दूरी तो 120 किमी पहुंच गया है। और देखेंगे जनाब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो चाल घटेगा, याद रखिएगा। एक V1 चाल से इधर जा रहा है, एक V2 चाल से इधर जा रहा है, तो इनका वेलोसिटी घटेगा, बड़ा में से छोटा घटेगा, ठीक है। और एक V1 चाल से इधर से जा रहा है, वो V2 चाल से उधर से आ रहा है, तो इनका चाल जुटता है हमेशा। अगर अपोजिट में रहेगा तो चाल जुटेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो चाल घटेगा बाबू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखिए वो 80 है, वो 60 है, तो 80 माइनस 60, तो 120 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा, 0 काटिए तो 6 घंटा लगेगा, ठीक है। 6 घंटा इन लोगों को लगेगा बाबू समय, ठीक है। तो हमसे बोला है कि दिल्ली से दूरी कितना है, किससे दूरी, तो दिल्ली से। अब देखिए दिल्ली से दूरी निकालेंगे तो या तो आप इसका निकालिए या इसका निकालिए, दोनों से सेम आएगा। तो दूरी बराबर होता है कितना, 4 गुने समय। अगर देखिए ये 80 वाला का लेंगे तो 80 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलेगा तो 6 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 8 6 48, तो 480 किमी, ये आंसर हो जाएगा। या तो इससे लेते तो आप इसमें 6 6 1 36, देखिए ना ऐसे ही गुना कर लीजिए, 60 गुने 7 6, तो 6 6 1 36 120 पहले से तय कर लिया है, तभी 448 हो जाएगा, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, खाली गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 के बाद 52 नंबर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आइए 52 नंबर क्वेश्चन में है आपका, बावन दिया है कि सुभाष तथा सुशील जो है अपने अपने घर से 8 किमी दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं। एक दूसरे की ओर चलते हैं, 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं बाबू, ठीक है। यदि सुभाष 4 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चले तो सुशील की औसत चाल कितना होगा। देखिए कह रहा है ना, ये दूरी है जिसको तय करने वाले हैं कौन कौन, तो एक सुभाष है, सुभाष और एक सुशील है बाबू। यहां से देखेंगे, देखिए इधर से जो है सुभाष जाएगा, इधर से सुशील आएगा। इन दोनों के लिए टोटल टाइम आपको दे दिया है, समय हमसे बोल दिया 1 घंटा 15 मिनट, घंटा मिला देंगे तो 5/4 हो जाएगा। हमको बोला कि इसका चाल जो है 4 किलोमीटर पर घंटा है। सुभाष का चाल कितना है, 4 किलोमीटर पर घंटा है। और ये इसका स्पीड हो गया बाबू।
और इसका समय पता है 5/4 घंटा लेता है। अब देखिए कोई भी इस बात को बता सकता है कि जब उसका चाल पता है, उसका समय पता है, तो उसका दूरी निकाल सकते हैं। तो उसका दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, दूरी 4 गुने 5/4 कट जाएगा, तो 5 किमी दूरी हो गया उसका। अब आप ही बताइए कि टोटल 8 किमी का डिस्टेंस दिया था, तो 5 किमी का दूरी तो इस सुभाष घई तय कर लिया, 5 किमी का दूरी सुभाष घई तय कर लिया 8 किमी में से, तो बचा कितना, तो 3 किमी। अब ये 3 किमी का दूरी तो और कौन तय करेगा, तो सुशील तय करेगा, और सुशील के लिए भी तो समय 5/4 रहेगा ना, इन दोनों के लिए समय क्या है, सेम है। तो हमसे देखिए सुशील का अगर हमसे पूछ दिया कि चाल बताइए, सुशील का स्पीड बाबू, ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी इसका 3 किमी है, समय कितना है 5/4, तो 4 ऊपर जाएगा, 4 तिया 12/5, भाग दे दीजिए, 5 दूना 10 और 2/5, इतना किलोमीटर पर घंटा, इतना किलोमीटर पर घंटा। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, तिरपन नंबर क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है, दिया है एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी से वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। देखिए बाबू, पैदल गया, घुड़सवारी से आया, तो उसने लिया 4 घंटा 30 मिनट, इसको घंटा में बदल दीजिए। P से पैदल ले लिया और S से घुड़सवारी ले लिया। यहाँ देखिए 4 दूना 8 1 9/2। फिर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने आने में 8 घंटा 20 मिनट का समय लेता है। देखिए यही दूरी है, पैदल जाता पैदल आता तो 8 घंटा 20 मिनट का समय लेता। तो 8 का 24 1 25/3, पी तो 2p हो जाएगा 25/3, तो p बराबर 25/6, ये 3 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 25/6। अब यहाँ से p का मान रख दीजिए बाबू, 25/6 अब प्लस h अब बराबर 9/2, ये उधर चला जाएगा, तो h बराबर 9/2 माइनस 25/6, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 से 3 बार में, तो 29 27, अब 6 तो 1 बार। अब इसको घटा देंगे तो 2/6 काट दीजिए, तो 1/3। अब यहाँ से देखिए एक तरफ से घुड़सवारी का आपको आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि बताइए आप कि घुड़सवारी से आने जाने में कितना समय लगेगा। देखिए घुड़सवारी से आने जाने में, घुड़सवारी से जाएगा, घुड़सवारी से आएगा, तो एच तो 2h हो गया, h का मान दिया 1/3, तो 2/3 घंटा हो गया। क्या हो गया, घंटा। अच्छा 2/3 घंटा को अगर हम लोग मिनट में ला दें तो 2/3 गुने 60 काट दीजिए, तो 20 दूना 40 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 मिनट। ठीक है, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 के बाद हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चौवन नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है, दिया है कि 2 रेलगाड़ी क्रमशः स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से 50 और 60 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलता है। देखिए ए स्टेशन है, बी स्टेशन है, और दोनों से 2 गाड़ी चला, ए और बी,
ये गाड़ी का स्पीड हमको दे रखा है बाबू कि 50 किलोमीटर पर घंटा है, और इसका बोला है कि 60 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, इधर से आ रहा है, इधर से ही जा रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है तो दूसरी रेलगाड़ी पहले रेलगाड़ी से 120 किमी अधिक चल चुकी है, तो ए और बी के बीच की दूरी हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए बाबू, आप ऐसे भी सोच लीजिए कि 50 के चाल से चल रहा है, 60 के चाल से चल रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये वाला अगर x किमी तय करेगा, ठीक है, मान लेते हैं x किमी अगर तय कर लेगा 50 वाला, इस 60 वाला तो ज्यादा तय करेगा क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये 120 किमी अधिक तय किया, तो x प्लस 120 किमी ले लीजिए। ठीक है, हमको दूरी पता है, चाल पता है। 50 वाला x किमी दूरी गया 50 के चाल से, 60 वाला x प्लस 120 किमी का दूरी गया कितना के चाल से बाबू, तो 60 के चाल से। 0 से 0 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए। 6x और 5 तो 5x और प्लस 12 25 60 तो 600, या के घट गया तो x बराबर 600। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल डिस्टेंस बताइए, a से b के बीच की दूरी कितना, तो x और x प्लस 120, ये टोटल दूरी यहाँ पे लिख दीजिए। टोटल डिस्टेंस कितना, तो x प्लस 120, इसको जोड़ेंगे तो 2x प्लस 120 और x का मान 600 है, तो 600 दूना 1200, 1200 एक 1300, तो 1320 किमी ये हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए बाबू, तो आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का फेज 1 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल इससे आगे। ओके बाय, थैंक यू।